साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है, अपनी ज़िंदगी में कोई न कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अपनी ज़िंदगी में कहानी लेकर आया हूँ, सेवा जरूर करनी, जिसका विषय है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सेवा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग होता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तब हम केवल उसका भला नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। हमारे ग्रंथों में भी बार बार कहा गया है, सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। इस संसार में जिसने सेवा का महत्व समझ लिया, उसने जीवन की सच्चाई, सच्ची सतर्कता को पा लिया। चाहे वह एक साधारण व्यक्ति क्यों न हो या कोई संत हो, सेवा करने का अवसर उसे ईश्वर के और भी करीब ले जाता है। आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य इंसान जो अपने जीवन में परेशानियों से घिरा रहता है और वह सेवा के मार्ग पर चलकर न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि हजारों लोगों को भी प्रेरणा देता है और आगे चलकर उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रघु का जीवन। रघु नाम का एक साधारण इंसान था। उम्र कोई 45 साल होगी उसकी। एक छोटा सा ढाबा चलाता था, किसी छोटे से कस्बे में रहता था। जीवन का हर दिन एक जैसी उलझनों से भरा रहता था। आर्थिक तंगी, परिवार की कलह और अंदर ही अंदर बढ़ती निराशा से वह बहुत ही परेशान था। एक दिन जब वह बहुत ही थका और टूटा हुआ था, तो पास के एक सत्संग भवन में शांति की तलाश में चला गया। वहाँ एक संत बोले, यदि जीवन में शांति चाहिए तो सेवा करना शुरू करो। बिना किसी स्वार्थ के देखना, परमात्मा खुद चलकर आएंगे तुम्हारे पास। रघु को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसके दिल को छू गई। अगले दिन रघु ने अपने ढाबे में निर्णय लिया कि वह हर दिन 2 भूखे लोगों को बिना पैसे के खाना जरूर खिलाएगा। शुरुआत में घर वालों ने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन रघु ने कहा, अगर 1 रोटी कम खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन किसी भूखे का पेट भर गया तो वो मेरे लिए 100 रोटियों के बराबर होगा। धीरे धीरे रघु की ढाबा सेवा केंद्र बनने लगा। राहगीर, मजदूर, गरीब सभी उसके ढाबे पर आते और उसको बाबा की रसोई कहने लगे। एक समय ऐसा आया जब खुद रघु के पास राशन नहीं बचा। उस दिन कोई भूखा साधु आया और बोला, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। रघु ने खुद भूखा रहकर साधु को खाना दे दिया। रात को उसी साधु ने सौपन में दर्शन दिए
और कहा कि मैं वही परमात्मा हूँ जिसे तू ढूंढ रहा था। तूने मेरी सेवा की, अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह जब वह उठा, उसके ढाबे के बाहर अनजान लोगों ने राशन के थैले रखे थे। किसी ने बिना नाम बताए सेवा के लिए सहयोग देना शुरू कर दिया। रघु की सेवा देखकर और भी लोग प्रेरित हुए। कस्बे में सेवा मंडल बन गया। वृद्धों की देखभाल, अस्पतालों में फल वितरण, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, हर दिशा में सेवा फैलने लगी। एक दिन एक नौजवान रघु से बोला, बाबा आपने क्या पाया सेवा से? रघु मुस्कुराकर बोला, शांति, संतोष और परमात्मा का साक्षात्कार। रघु ने आखिरी वर्षों में ढाबा बंद कर एक आश्रम खोल दिया जिसका नाम रखा सेवाधाम। वहाँ हर कोई सेवा करने आता, कोई खाना बनाता, कोई साफ सफाई करता, कोई वृद्धों को कहानियाँ सुनाता। रघु ने अपने आखिरी प्रवचन में कहा, कोई बड़ा काम मत सोचो, बस कोई न कोई सेवा रोज करो। चाहे एक पौधा पानी से सींचना, किसी को हंसी देना, किसी को रास्ता बताना। सेवा है तो जीवन है, सेवा है तो परमात्मा है। उसी रात रघु ने ध्यान में बैठकर शरीर त्याग दिया, शांत, संतुष्ट और मुक्त। जीवन का असली सौंदर्य सेवा में है। यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो मंदिर की घंटियां बाद में बजाइए, पहले किसी भूखे को रोटी दीजिए, किसी दुखी को गले लगाइए। यही सच्चा भजन है। कोई न कोई सेवा जरूर करे, रोज करे, दिल से करे। हम सभी परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कोई धन से सेवा करता है तो कोई मन से सेवा करता है। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य यही है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सेवा वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो आत्महत्या में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटे से अनुभव ने उसका जीवन पलट दिया। उसने जाना कि केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं होता। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ न करें तब तक जीवन अधूरा है। विपिन एक बड़ा व्यापारी था, बहुत अमीर लेकिन बेहद घमंडी, आत्म केंद्रित और संवेदनहीन। घर में नौकर चाकर थे, बंगला था, गाड़ियाँ थी, पर दिन में खालीपन था। वह गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता था, मंदिर में केवल दिखावे की पूजा कराता था। उसका विश्वास था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा दूसरों के लिए भी कर लिया कर, सेवा करने से आत्मा को सुकून मिलता है। पर विपिन ने अपनी माँ की यह बात हंसकर टाल दी। एक दिन सड़क पर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर देखा कि वह एक झोपड़ी में पड़ा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा उसकी सेवा कर रहे थे। वे उसको दवा, खाना सब कुछ बिना मांगे दे रहे थे। विपिन चौंक गया और बोला, तुम लोग मुझे क्यों बचा रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति बोला, सेवा करना हमारा धर्म है। तुम्हें देखकर लगा जैसे खुदा ने हमें यह सेवा का मौका दिया है। यह सुनकर विपिन स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के कोई सेवा देखी थी। जब वह ठीक होकर लौटा तो अपने विशाल बंगले में बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, मैंने आज तक किसी की मदद नहीं की और जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने मेरी जान बचाई। उसने माँ से कहा, अब मैं बदलना चाहता हूँ माँ। माँ ने कहा, बेटा सेवा करो
और ईश्वर खुद तुम्हारे पास आएंगे। विपिन ने अपने आलीशान बंगले का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खोल दिया और उसका नाम रखा प्रकाश केंद्र। हर दिन वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा, खाना बांटने लगा। पहले लोग हैरान हुए, फिर प्रेरित होने लगे। व्यापारियों ने सहयोग देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में प्रकाश केंद्र पूरे शहर में सेवा का प्रतीक बन गया। अनाथ बच्चे, वृद्ध लोग, बेसहारा महिलाएं, सबके लिए वह जगह आशा की किरण बन गया। एक दिन भारी बारिश और बाढ़ आ गई। पूरा शहर संकट में आ गया। विपिन का गोदाम भी डूब गया। सहयोगियों ने कहा, गोदाम बचाओ, ये तो तुम्हारा व्यापार है। पर विपिन ने कहा, पहले लोगों को बचाओ, व्यापार बाद में देखा जाएगा। उसने प्रकाश केंद्र को राहत शिविर में बदल दिया। स्वयं भोजन, कपड़े, दवा बांटता रहा। तब उसने जाना कि सेवा करना केवल पैसे देना नहीं, खुद को देना होता है। एक दिन सेवा करते करते विपिन एक वृद्ध को खाना रोस रहा था। वृद्ध ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तूने सेवा से मोक्ष का मार्ग चुना है। आज तू सच्चा भक्त है। विपिन की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे भीतर कोई दरवाज़ा खुल गया हो। उसने अनुभव किया कि वही वृद्ध उसी झोंपड़ी वाले बूढ़े की तरह दिखता था। शायद वह ईश्वर ही था। आज विपिन की पहचान उसके व्यापार से नहीं, उसकी सेवा से होती है। शहर में लोग उसे कहते हैं, वो जो मुस्कुराता है सबको देखकर, वही है सेवा का सच्चा साधक। विपिन कहता है, अगर तुम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हो तो किसी भूखे को खाना दो, किसी दुखी को सहारा दो, वही मिलेंगे तुम्हें भगवान। सेवा कोई बड़ा काम नहीं होता। एक गिलास पानी, एक मीठी सी मुस्कान, किसी को धीरज बांधना, यही सच्चे सेवक की है पहचान। कोई न कोई सेवा जरूर करे, क्योंकि सेवा में ही सच्चा सुख है। हर इंसान को ईश्वर ने कुछ न कुछ शक्ति, सामर्थ्य, समय और भावनाएं दी है, लेकिन उन सब का श्रेष्ठ उपयोग तब होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। सेवा वो बीज है जिसे बोने पर फल तो दूसरों को मिलता है, लेकिन उसकी छाया में हम खुद सुकून पाते हैं। यह कहानी आपको लेकर चलेगी एक शांत सी पहाड़ी बस्ती में, जहाँ एक छोटी सी लड़की अपने मासूम दिल से ऐसे बीज बोती है कि पूरा गांव बदल जाता है। छोटी सी सेवा, बड़ी सी दुनिया। गुड़िया एक साधारण किसान की बेटी थी। घर में साधन सीमित थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह अक्सर माँ से पूछती, माँ, हम गरीब हैं तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते? माँ हंसती और कहती, सेवा पैसे से नहीं, दिल से होती है बेटा। एक दिन वह स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा एक बुजुर्ग महिला अकेली कुएं से पानी खींचने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया दौड़ी और उसके लिए पानी भर दिया। उस दिन से उसने ठान लिया, मैं हर रोज़ किसी न किसी की मदद ज़रूर करूँगी। गुड़िया ने छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव के वृद्धों के लिए रोज़ पानी भरना, स्कूल जाते वक्त रास्ते में पड़े पत्थर हटाना, बीमार गायों को चारा डालना, दूसरों के खेतों से फसल समेटने में मदद कराना। गांव वाले पहले हंसे, बड़ी आई सेवा करने वाली, लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। एक दिन दादी अम्मा बोली, गुड़िया, तू तो इस गांव की रोशनी बन गई है। एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई।
अस्पताल दूर था, लोग घबरा गए। उस समय गांव में एक रिटायर्ड डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हरि नारायण, जो अब लोगों से काफ़ी कटे कटे रहते थे। गुड़िया ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा, गांव को आपकी ज़रूरत है, आप सेवा कीजिए वरना ये बीमारी सबको निगल जाएगी। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दी, लेकिन गुड़िया के मासूम और मज़दूरों के मजबूत शब्दों ने उसे झकझोर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तैयार हूँ। गुड़िया और डॉक्टर साहब ने गांव में एक खाली गोदाम को स्थायी सेवा केंद्र में बदल दिया। डॉक्टर इलाज करते, गुड़िया दवाइयाँ देती, झाड़ू पोछा करती। कुछ युवाओं को उसने जोड़ लिया। धीरे धीरे गांव में सुधार आया, लोगों की जान बचने लगी। अब गांव वाले शर्मिंदा थे। जो बच्ची को कभी ताना मारते, वही अब उसकी सेवा भावना के आगे नतमस्तक हो जाते थे। गांव की महिलाएं वर्दों के घर जाकर झाड़ू पोछा करती, युवा सब्जी उगाकर बीमारों को मुफ्त देते थे। बच्चों ने किताबें बांटना शुरू की। गांव बदल रहा था। अब वहाँ मंदिर में घंटी कम बजती थी, लेकिन सेवा की घंटियाँ हर गली में सुनाई देती थी। गुड़िया को गांव की सबसे बड़ी पहचान बना दिया गया और उसको गंगापुर की देवी नाम दे दिया। गुड़िया को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। गांव की आंखें नम थी। डॉक्टर हरि नारायण ने कहा, गुड़िया ने हमें सिखाया, सेवा करने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल होना चाहिए। गुड़िया जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ, पर आप सभी सेवा करना मत छोड़िए। कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कोई न कोई सेवा जरूर करे। सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। आज गंगापुर पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण है। हर घर में एक सेवा का काम तय है और वहाँ की दीवारों पर लिखा है, अगर भगवान को देखना है तो सेवा करना शुरू करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव एक इंसान से भी शुरू हो सकता है। अगर उसके इरादे सेवा से भरे हो तो आइए हम सभी भी यह प्रण लें कि कोई ना कोई सेवा जरूर करे, रोज करे, मन से करे। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसे, शोहरत, गाड़ियाँ और बड़ा नाम, लेकिन जीवन का असली अर्थ तब समझते हैं जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी के जख्मों पर मरहम रखते हैं। जिस दिन हम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं, उस दिन हमारी आत्मा पहली बार मुस्कुराती है। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो करोड़पति था पर अधूरा था। फिर एक घटना ने उसकी दुनिया पलट दी और सेवा उसकी पहचान बन गई। विराज मल्होत्रा 32 साल का युवा जो एक उद्योगपति था। महंगे सूट, बिजनेस मीटिंग, विदेश यात्रा, उसके पास सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं आती थी, दिल बेचैन रहता था। उसकी माँ उससे अक्सर कहा करती थी, बेटा थोड़ा समय दूसरों के लिए भी निकाल, सेवा कर, सुकून मिलेगा। अपनी बात सुनकर विराज हंस देता था और कहता था, माँ ये बातें सब पुरानी हैं, आजकल टाइम ही कहाँ है किसी के पास जो किसी की सेवा करे। एक रात नशे में गाड़ी चलाते हुए विराज का एक्सीडेंट हो गया। सामने से आ रहे रिक्शा वाले की जान बच गई। केस चला और कोर्ट ने उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। उसका नाम था
शोहरत सब धूल में मिल गया। पहली बार उसे अहंकार से परे दुनिया का स्वाद मिला, जो थी जेल की दुनिया। जेल में उसका नंबर था 304। वहाँ उसका सामना एक बाबा रमेश नाम के व्यक्ति से हुआ, एक उम्रदराज कैदी जो वर्षों से जेल में था पर सेवा में लीन था। बाबा दिन भर कैदियों की देखभाल करता, बीमारों को दवाइयाँ देता, निराश लोगों को ढांढस बांधता। विराज ने पूछा, तुम यहाँ भी सेवा कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे आपको? बाबा बोले, बेटा मैंने जिंदगी भर दूसरों को दुख दिया, अब सेवा से अपने कर्मों को धो रहा हूँ, सेवा ही मेरा प्रायश्चित है। एक दिन एक कैदी को बुखार आया, बाबा बीमार थे, कोई पास नहीं आया। विराज ने पहली बार किसी को पानी पिलाया, चादर बदली। रात को पहली बार वो गहरी नींद सोया। सुबह उठते ही उसने बाबा से कहा, अब से मैं भी सेवा करूँगा, दिल से करूँगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू कैदी नहीं रहा, अब तू सेवक है। जेल के शेष महीनों में विराज ने जो किया उससे पूरी जेल बदल गई। उसने एक पढ़ने की कक्षा शुरू की, जेल के कैदियों को योग सिखाया, सरकार से मिलकर कैंसर मरीजों के लिए चैरिटी की व्यवस्था की। छोटे छोटे बदलावों ने जेल को एक सेवा केंद्र बना दिया। जब वह रिहा हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे। कैदी नंबर 304 अब समाज का रोशन दीपक बन गया था। रिहा होते ही विराज ने अपनी कंपनी का आधा पैसा 304 सेवा ट्रस्ट में लगाया। अनाथ बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल, जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास, महिला सुरक्षा के लिए कार्यशाल। अब वो मंचों पर भाषण नहीं देता था, पर उसकी चुपचाप सेवा हजारों जिंदगियां बदल रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिली बेटा, तूने जीवन का सही रास्ता जो पकड़ लिया है। और उसी दिन उसे जेल से बाबा रमेश की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे विराज, तू सेवा से मुक्त नहीं हुआ है, तू सेवा से मोक्ष के पथ पर चल पड़ा है। विराज आज भी कहता है, मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जेल और सबसे बड़ा गुरु सेवा। सेवा करना दान नहीं, कोई एहसान नहीं, यह खुद को खोजने का साधन है, मन को धोने का साधन है और परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो कोई न कोई सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि आप किसी की मदद करके उसकी किस्मत नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आत्मा का श्रृंगार जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को यह प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दास को आशीर्वाद देके हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।